गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में अपन ने जेनेटिक्स के अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया था, जिसमें लास्ट में अपन ने जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकाल करके उस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में अपन अपना जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, जैसे पिछले वीडियो में किया था अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वैसे ही आज है डाई हाइब्रिड क्रॉस। या अपन इसको एक नाम और दे सकते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। जैसे उसमें किया था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, वैसे इसमें हो जाएगा इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। यानी जो काम पहले अपन एक कैरेक्टर के लिए कर रहे थे वो काम अब अपन दो कैरेक्टर्स के लिए एक साथ करेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बीच में क्रॉस करवाना। टू पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बीच में क्रॉस कराना डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। या अपन ये कहें कि दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस की एक साथ स्टडी करना, दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस की एक साथ स्टडी करना डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। यहाँ पर अपन दो कैरेक्टर्स को एक साथ इनहेरिटेंस कर रहे हैं। पिछले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपन ने एक कैरेक्टर को बेस माना था और उसको मान करके अपन ने इनहेरिटेंस किया था। यहाँ पर दो कैरेक्टर्स एक साथ चलेंगे अपने, तो दो कैरेक्टर्स अपन एक साथ स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोल दिया अपन ने इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, क्योंकि एक कैरेक्टर जो है वो किसके सिमिलर है, वन जीन के। वन जीन वन कैरेक्टर, टू जीन टू कैरेक्टर, तो टू कैरेक्टर एक साथ चल रहे हैं तो टू जीन्स के इनहेरिटेंस की स्टडी भी इसको अपन बोल सकते हैं। अब यहाँ पर मेंडल ने किस टाइप से अपना ये एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पर देखो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर दो कैरेक्टर्स कौन से लिए थे, दो कैरेक्टर्स लिए थे सीड से रिलेटेड ही दो कैरेक्टर्स थे अपने। आपको जो टेबल बताई थी मैंने, जो 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो सिलेक्ट किए थे मेंडल ने, उसमें सीड से रिलेटेड दो कैरेक्टर थे, दो जो थे पोड से रिलेटेड थे, दो फ्लावर से रिलेटेड थे और एक स्टेम हाइट से रिलेटेड था। तो स्टेम हाइट वाला अपन ने एग्जांपल ले लिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। यहाँ पर दो अपन लेंगे सीड वाले। सीड के दो कैरेक्टर्स कौन से चूज किए थे, एक तो सीड शेप और एक सीड कलर। सीड शेप जो है उसके अंदर दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म कौन सी थी, या तो सीड जो है वो राउंड होंगे या सीड जो होते हैं रिंकल्ड होंगे। राउंड जो फॉर्म है सीड की वो फॉर्म है डोमिनेंट फॉर्म, और रिंकल्ड फॉर्म जो है वो है रिसेसिव फॉर्म। ऐसे ही सीड कलर के अंदर भी दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स थी, उनमें एक तो था या तो सीड होंगे येलो कलर के या सीड होंगे कौन से, ग्रीन कलर के। येलो कलर जो है सीड का वो डोमिनेंट है और ग्रीन कलर जो है सीड का वो कौन सा है, रिसेसिव कैरेक्टर है या रिसेसिव फॉर्म है। अब देखो यहाँ पर टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, यानी दो कैरेक्टर्स के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कितने हो गए हैं, चार हो गए हैं, तो टू पेयर बोल सकते हैं अपन। इनमें से डोमिनेंट को एक साथ में रख लो और रिसेसिव को एक साइड में रख लो। यानी यहाँ पर क्या किया गया, राउंड एंड येलो। अब देखो एक तो हो गया सीड शेप से राउंड वाला, एक सीड कलर से येलो वाला। राउंड और येलो दोनों थे वो कौन से थे, डोमिनेंट थे। तो दोनों कैरेक्टर्स के डोमिनेंट्स फॉर्म जो है वो एक साथ रख लिया अपन ने, का क्रॉस करवाया मेंडल ने किससे, इसकी रिसेसिव फॉर्म्स लिख दो यहाँ पर, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। इन प्लांट्स का क्रॉस इनसे करवाया। यानी एक प्लांट तो ऐसे लिए जिनके सीड जो है वो राउंड और येलो कलर के थे, यानी येलो कलर वाले सीड राउंड कलर के थे और ग्रीन कलर वाले सीड जो थे रिंकल्ड कलर के थे। इन प्लांट का क्रॉस इनसे करवा दिया। अब इनको अपन ने वो सिंबल्स में भी अपन ले लें अपन कि इनके सिंबल क्या लिए थे, राउंड सीड है तो कैपिटल आर, येलो सीड है तो कैपिटल वाई। ठीक है, इनका क्रॉस किससे करवाया, रिंकल्ड सीड है तो यहाँ पर डब्ल्यू नहीं लेंगे, ध्यान रखना, इनका स्मॉल लेटर्स वाली फॉर्म लेंगे। यहाँ पर रिंकल्ड सीड के लिए स्मॉल आर और ग्रीन कलर के सीड के लिए स्मॉल वाई। ये अपन ने कौन से लिए थे, पेरेंट प्लांट लिए थे। पेरेंट प्लांट हमेशा होमोजाइगस थे, प्योर कंडीशन में थे, तो कैपिटल्स वाले ले लिए अपन ने। समझ में आ गई बात, वहाँ पर कैपिटल टी एक ले रहे थे, यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ चल रही है, कैपिटल आर और साथ में कैपिटल वाई, और इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या है, वही गेमिट आइसोलेट करना। इनमें से गेमिट निकालेंगे तो वन टाइप्स के गेमिट मिलेंगे, दोनों में से एक एक चीज़ लेनी है। कैपिटल आर में से कैपिटल आर आ गया है, इधर कैपिटल वाई में से कैपिटल वाई आ गया है, और इधर क्या आ गया है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्या आए हैं, गेमिट निकालिए। अब गेमिट के बीच में आपस में फ्यूजन हुआ यानी फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होते ही अपन को नेक्स्ट जनरेशन मिल गई है। नेक्स्ट जनरेशन कैसे मिली है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन की मिल गई है। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिली थी ना कैपिटल टी स्मॉल टी, वैसे यहाँ पर वहाँ पर दो चीज़ें थी, यहाँ पर चार एलील एक साथ चल रहे हैं, तो चार एलील के अंदर एक तो कैपिटल आर
और दूसरा वाला ये स्मॉल आर आ गया, यहाँ पर कैपिटल वाई है तो ये वाला स्मॉल वाई आ गया। ये अपने पास जनरेशन मिली है F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं उनके सीड फिनोटाइपिकली कैसे थे, यानी फिनोटाइप में कौन सा कैरेक्टर्स यहाँ पर शो हो रहा था, डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है। डोमिनेंट कौन सा है, राउंड और येलो। तो जितने भी सीड मिले थे F1 जनरेशन के वो सीड कैसे थे, राउंड एंड येलो, क्योंकि यहाँ से लॉ ऑफ डोमिनेंस ही निकलेगा। इस एक्सपेरिमेंट के बाद में अपन मेंडल इनहेरिटेंस के जो लॉज आए थे ना, 3 लॉज थे, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 3 लॉज थे इनहेरिटेंस के। तीनों लॉज के अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंसी यहीं पर निकल रहा है, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर्स का शो होना, F1 जनरेशन के अंदर दोनों कैरेक्टर में से केवल डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहे हैं, ये ही चीज़ लॉ ऑफ डोमिनेंसी कहलाती है आगे चल करके। तो ये F1 जनरेशन आ गई है। अब F1 जनरेशन से आगे फिर F2 जनरेशन निकालेगी। F2 जनरेशन कैसे निकाली गई थी, हमेशा सेल्फ पोलिनेशन से निकाली गई थी, यानी F1 जनरेशन के जो प्लांट थे उनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन करवाया। सेल्फ पोलिनेशन कराने के बाद में F2 जनरेशन निकालेगी। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, ये प्लांट है इन्हीं का क्रॉस इनसे ही करवाना, ठीक है। यानी ये प्लांट, जितने भी प्लांट हैं इन प्लांट्स के अंदर फ्लावर जो है वो कौन से थे, ऐसे फ्लावर थे जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों जेनिटल ऑर्गन पाए जाते हैं। तो इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को इसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र किया गया, यानी ऐसे ही इस टाइप के जीनोटाइप वाले प्लांट का क्रॉस इस टाइप वाले जीनोटाइप से ही करवाया, सेल्फ पोलिनेशन हो गया। अब सेल्फ पोलिनेशन के अंदर F2 जनरेशन निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वही चेकर बोर्ड या पनेट स्क्वायर मेथड से निकाल रहे हैं अपन इस क्रॉस को, तो इसमें अपन को वही स्क्वायर बोर्ड बनाना पड़ेगा। जैसे पिछले वाले में बनाया था वैसे ही स्क्वायर बोर्ड बनाया। इसके अंदर स्क्वायर के अंदर 4 लाइन तो अपन ने इस टाइप से इस टाइप से बनाई, और 4 लाइन से अपन ने इस टाइप से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाई। ये वर्टिकल हो गई 4 और 4 लाइन हो गई है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद में ये वाला स्क्वायर जो है इसके अंदर इस टाइप से एक तिरछी लाइन बनाई, यहाँ पर मेल वाला सिंबल और यहाँ पर फीमेल वाला सिंबल लिख दिया। अब यहाँ पर इनसे गेमिट निकालने हैं। इस जीनोटाइप से मैक्सिमम कितने टाइप के गेमिट मिल सकते हैं, तो ध्यान में रखना है अपन को, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये जीनोटाइप वाले प्लांट जो है इनसे मैक्सिमम 4 टाइप्स के गेमिट मिल सकते हैं अपन को। 4 टाइप्स के गेमिट कौन कौन से मिल सकते हैं ये आपको ध्यान में रखना है, इनकी सीक्वेंस है। 4 टाइप्स के गेमिट कौन कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा, एक आर होना चाहिए और एक वाई होना चाहिए गेमिट के अंदर। कैपिटल कैपिटल दोनों कैपिटल ले लिए, दूसरे में कैपिटल स्मॉल, स्मॉल वाई ले लिया, तीसरे के अंदर स्मॉल और कैपिटल, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा जो गेमिट होगा वो होगा स्मॉल स्मॉल। ये 4 टाइप्स के गेमिट अपन को मिले हैं इस जनरेशन से। अब सेल्फ पोलिनेशन है जिसका मतलब इनका क्रॉस इनसे ही, तो मेल गेमिट भी यही हो जाएंगे और फीमेल गेमिट भी यही हो जाएंगे। तो मेल गेमिट 4 टाइप्स के हैं, चारों टाइप्स के गेमिट इधर लिख दो, और फीमेल गेमिट जो है वो भी यही होंगे तो इधर लिख दो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चारों टाइप्स के गेमिट, कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल कैपिटल और स्मॉल स्मॉल। ऐसे ही चारों टाइप्स के गेमिट इधर लिख देने हैं, कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल कैपिटल और स्मॉल स्मॉल, लिख दिए गेमिट। अब करना क्या है, वही जो इधर ऐसे इधर गेमिट थे ना उनका अपन ने क्रॉस करवाया था, वैसे ही इनका भी क्रॉस इनसे करवा देना है। तो एक मेल गेमिट का 4 फीमेल गेमिट से क्रॉस कराना है, सॉरी, एक फीमेल गेमिट का 4 मेल गेमिट से क्रॉस कराना है। ऐसे ही इसका क्रॉस इन चारों से करवाना है। तो वही अब ये फिल करते जाओ जो स्क्वायर है उनको, इनका क्रॉस इससे, तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसका क्रॉस इससे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका क्रॉस इससे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर है नहीं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर उसके बाद में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ में आ गई बात, समझ मैंने क्या किया है, इनका क्रॉस इससे कराया, रिजल्ट यहाँ पर लिख दिया। फिर इनका क्रॉस इनसे करवाया, रिजल्ट यहाँ पर लिख दिया, फिर इनका क्रॉस इनसे करवाया, रिजल्ट यहाँ पर लिख दिया, इनका क्रॉस इनसे करवाया, रिजल्ट यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही आप दूसरी लाइन में आ जाओ, यहाँ पर इनका क्रॉस इनसे करवाना है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनका क्रॉस इनसे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इनका क्रॉस इनसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इनका क्रॉस इससे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इनका क्रॉस इनसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई,
फिर उसके बाद में स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर उसके बाद में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर उसके बाद में कैपिटल आर, इसका इससे करा रहा हूँ अब, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर इसके बाद में स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यानी चारों स्मॉल लेटर्स में यहाँ पर होंगे और चारों कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर होंगे। ये एक एक ही प्लांट होंगे ऐसे, इस टाइप के जीनोटाइप वाले एक होंगे, फर्स्ट वाला में चारों कैपिटल और लास्ट वाले में चारों स्मॉल। ठीक है, ये अपने पास टोटल 16 टाइप के प्लांट मिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 टाइप्स के प्लांट जो मिले हैं ये है अपने F2 जनरेशन के प्लांट। तो इसको अपने दिखा दिया F2 जनरेशन। ठीक है, अब F2 जनरेशन के प्लांट्स का जीनोटाइप तो मिल गया अपन को, ये जीनोटाइप है सबका। अब फिनोटाइप अपन लिख सकते हैं। अब फिनोटाइप कैसे, देखो हर एक जीनोटाइप के अंदर 2 आर है और 2 वाई है। ठीक है, अब 2 आर है और 2 वाई में से अगर एक भी 2 आर जो है इनमें से एक भी आर अगर कैपिटल आ जाए तो इसका मतलब सीड जो है वो कैसे होंगे, राउंड होंगे। और एक दोनों वाई में से एक भी अगर कैपिटल वाई आ जाए तो इसका मतलब सीड जो है वो येलो होंगे। मगर सीड का रिंकल्ड होना और सीड का ग्रीन होने के लिए क्या चाहिएगा, रिंकल्ड सीड में हमेशा स्मॉल आर आएगा और ग्रीन सीड के अंदर हमेशा स्मॉल आएगा। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर है इसका मतलब सीड राउंड है, कैपिटल आर तो राउंड होना ही है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी सीड राउंड होंगे, और कैपिटल वाई तो सीड येलो होना ही है, मगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाली सीड भी येलो होंगे। सीड का ग्रीन होने के लिए स्मॉल वाई होना चाहिए और सीड का रिंकल्ड होने के लिए स्मॉल आर होना चाहिए। ठीक है, अब अपन को पता लग जाएगा कि किस में कौन सा फिनोटाइप आएगा। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर सर सीड राउंड होंगे और येलो होंगे। ठीक है, राउंड के लिए मैंने यहाँ पर आर लिखा है, यहाँ पर वाई के लिए केवल येलो के लिए केवल वाई लिखा है। ये वाले सीड जो हैं ये कैपिटल आ रहा है तो राउंड और येलो। अब देखो यहाँ पर एक कैपिटल वाई आगे आते ही मैंने इसको येलो कर दिया है पूरा, यहाँ पर राउंड और येलो, यहाँ पर भी राउंड और येलो, यहाँ पर राउंड और येलो, यहाँ पर भी राउंड और, अब देखो यहाँ पर स्मॉल आ रहा है, स्मॉल वाई आते ही क्या हो जाएगा, सीड जो है कैसे होंगे, ग्रीन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आर जी किया है मैंने। अब कैपिटल आर है तो राउंड तो हो गए कैपिटल वाई आ गया एक तो राउंड और येलो हो गए, यहाँ पर राउंड और, अब देखो स्मॉल वाई फिर से आ रहा है तो ग्रीन हो गए। अब इसके बाद में यहाँ पर राउंड और येलो हो गए, यहाँ पर भी राउंड और येलो हो गए। अब देखो यहाँ पर स्मॉल आर आ रहा है, इसका मतलब राउंड नहीं होंगे, सीड होंगे रिंकल्ड, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है इसका मतलब कैसे होंगे, येलो। यहाँ पर भी रिंकल्ड और येलो, यहाँ पर राउंड और येलो, यहाँ पर राउंड और कौन सा हो गया है, ग्रीन, और यहाँ पर कौन से जाएंगे, रिंकल्ड और येलो, और यहाँ पर लास्ट में रिंकल्ड और ग्रीन। फिनोटाइप आ गया अपने पास। अब अपन रेशियो निकाल देते हैं। सबसे पहला कौन सा हो गया, फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो का मतलब क्या होता है कि फिनोटाइप के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के प्लांट मिले। फिनोटाइप के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स के प्लांट हैं यहाँ पर, कौन कौन से, एक तो प्लांट है राउंड और येलो वाले, दूसरे प्लांट है राउंड और ग्रीन वाले, तीसरे टाइप के प्लांट है अपने पास रिंकल्ड और येलो वाले, और चौथे प्लांट है अपने पास रिंकल्ड और ग्रीन वाले। ये तो मिले हैं। अब आप काउंट कर लेना, राउंड और येलो वाले जो अपन ने अभी 16 टाइप के प्लांट किए ना, इनमें राउंड और येलो जो है ना 16 में से ये 9 है। इनमें से आप खुद प्रैक्टिस करना बनाने की, और उसके बाद में आप काउंट कर लेना कि राउंड येलो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसे 9 जो है ना वो तो राउंड और येलो है, और 3 जो है वो राउंड और ग्रीन है। राउंड और ग्रीन आप काउंट कर लेना, 3 राउंड और ग्रीन है, और 3 प्लांट जो है वो रिंकल्ड और येलो है, रिंकल्ड और येलो वाले 3 प्लांट है, और रिंकल्ड और ग्रीन वाला केवल एक ही प्लांट है, ये लास्ट में रहा रिंकल्ड और ग्रीन वाला, ये एक प्लांट हो गया। तो फिनोटाइप रेशियो अपने पास आ गया है 9:3:1, 9:3:3:1। ये अपने पास कौन सा रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो है। इसी टाइप से अपन जीनोटाइप रेशियो भी निकाल सकते हैं इसका। जीनोटाइप रेशियो में आपको एक सीक्वेंस में यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो आपको याद रखनी है क्योंकि लंबी सीरीज है वो, तो आपको याद रखना है 122, 412, 121। रेशियो का सिंबल लगा दो बीच में, ये आ जाएगा जीनोटाइप रेशियो। 1:2:2:4:1 1:2:1 ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया, ये बिल्कुल इसी सीरीज से निकला है कि जैसे देखो शुरू में 1 है तो इसका मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले प्लांट जो है केवल एक ही प्लांट है,
ऐसे लास्ट के अंदर भी 1 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई एक ही प्लांट है। अब बीच में जो आ रहे हैं 2 ये इसका मतलब ये इस टाइप के जीनोटाइप वाले, अगर इस टाइप के जीनोटाइप वाले 2 हैं, इस टाइप के जीनोटाइप वाले 4 हैं, ऐसे सीक्वेंस निकली है इसमें से। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है कि 122, 412, 121 ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो, और ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो, सॉरी डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो, और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो। जैसे अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो कितना आया था अपना पिछले वीडियो में 3:1, वैसे इसमें आ रहा है 9:3:3:1 वाला। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो कितना आया था अपना 1:2:1, वैसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो अपना आ रहा है 1:2:2:4:1:1:2:1। ठीक है, याद रखने की ट्रिक वैसे आपको बताई थी मैंने, 122, 412, 121 ऐसे याद में रख लेना है आपको। तो ये अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसको अपन ने पनेट स्क्वायर मेथड से कैसे अपन सोल्व कर सकते हैं, ये आपको मैंने आज की वीडियो में बताया। इसकी थ्योरी बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे जैसे अपन ये काम कर रहे हैं उसी को अपन को थ्योरी में दिखा देना है। उसके बाद में कुछ छोटी चीज़ें और है, थोड़ी बहुत चीज़ें इन दोनों क्रॉस से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, उनको स्टडी करेंगे अपन अगले वीडियो में। और उसके बाद में इनहेरिटेंस के जो 3 लॉज जो थे, जो इन एक्सपेरिमेंट के बाद में जो लॉज आए थे 3 लॉज, उन लॉज को अपन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।